अकेला कूद पड़ा। हनुमान को जानकारी मिली कि अंगद अकेला प्रवेश कर चुका है नारियों के बीच। हनुमान जी संग उपस्थित हो गए। अंगद हनुमान दोनों साथ में, दोनों योद्धा युद्ध कर रहे हैं। करता करता युद्ध जब बाद में मेघनाद आता है, परास्त करता है। वानरी सेना दौड़ी दौड़ी चली आती है। रात्रि को विश्राम। अगले दिन फिर मेघनाद से युद्ध। भगवान लखन को भेजते, जाओ लखन मेघनाद से युद्ध करो। मेघनाद ने मोड़ शुरू किया है, लखन भैया को, और लखन को उठाने की चेष्टा की, लेकिन लखन भैया उठे नहीं। मेघनाद को वहां से वानरों ने युद्ध करके भगाया है, तो लखन भैया को उठा करके लाए राम हनुमान लाल जी महाराज सरकार के पास लाते हैं। और उस दृश्य को देख करके भगवान राम द्रवित सुशील वैद्य को बुलाकर संजीवनी बूटी की चर्चा तो कर ली, मगर संजीवनी बूटी गायेगा फिर आज संजीवनी बूटी को गए। संजीवनी बूटी को पता नहीं चला, पूरी की पूरी पर्वत संजीवनी बूटी पिलाकर खुश। अगले दिन कुंभकर्ण युद्ध था। कुंभकर्ण का भगवान ने तीसरे दिन की लड़ाई में कुंभकर्ण को पहले भुजाओं को काटा है, फिर शरीर को चीरा है, सिर का खंडन, और इस प्रकार से कुंभकर्ण को अंतिम मृत्यु होता है। चौथे दिन रावण बड़ा दुखी है। मेघनाद पहुंचता, पिताश्री आप बहुत दुखी लग रहे हैं, अभी आपका बेटा जीवित है। इधर से मेघनाद का आना, उधर से भैया राम लखन से कहते हैं, लखन जाओ आज इस मेघनाद का वध करके भैया की आज्ञा जानेंगे। लखन चल पड़ा वध करने के, और मेघनाद का वध उस दिन की लड़ाई में, चौथे दिन की लड़ाई में भगवान ने लखन को मारा। पांचवें दिन रावण पूरी सेना के साथ अब लड़ना शुरू किया। अनेक अनेक प्रकार के खेल। पांचवें दिन रावण करता है मायावी युद्ध करने की चेष्टा। सभी के सभी वानरों को हर जगह रावण ही रावण कभी दिखाई देता, कभी जगह जगह राम ही राम दिखाई पड़ता, कभी अनेक अनेक स्वरूप में सभी भ्रमित हो जाते। जब प्रभु ने देखा यह माया ही रावण माया का विस्तार कर रहा है, उनकी पूरी की पूरी सेना को समाप्त करने के लिए तो छठे दिन वह रावण अकेला बचा। उस रावण ने अनेक अनेक स्वरूप धारण कर युद्ध करने की चेष्टा की। भगवान ने सोचा वह स्वरूप तो बनाने वाला बहरूपिया बहुत तेज है, अनेकों स्वरूप के साथ युद्ध कर रहा, मगर है तो वो अकेला। अकेले के साथ अकेला युद्ध करूंगा, बहुत लड़ा तुम लोगों ने, थोड़ा विश्राम। रावण प्रभु तो बिना रथ के हैं, और क्या देखा, अब ध्यान से देख रहा है राम को। अभी तक तो प्रभु रूप में देखा था, अब जब रावण के ऐश्वर्य को देखा, कभी कभी भक्त ऐश्वर्य को देखकर घबरा जाता। ऐसे तो उसे कुछ नहीं दिखता, किसी चीज की कमी नहीं लगती, मगर सम्मुख ऐश्वर्य जब देखता है तो सोचता है कहीं मैं जीवन में कुछ खो तो नहीं रहा, कहीं कुछ ऐसा इस भक्ति में आने के कारण मुझसे कुछ छूट तो नहीं जा रहा।
संसार के कुछ रस जो मुझे लेने चाहिए, कहीं वो मुझसे चूक तो नहीं जाते। भीषण, अटारियों में रहने वाला भीषण सरकार को आज वानरी सेना में देख करके सब भूल चुका था, लेकिन आज जब रावण पूरे ऐश्वर्य के साथ उपस्थित हो रहा है, उस दृश्य को देख करके भीषण के मन में फिर से आ गया, विवशता मेरे पास आज कुछ नहीं। आज सरकार के पास रक्त नहीं है, कमजोर पड़ रहा है भीषण। उसे यह नहीं मालूम कि सत्य परेशान होता है, पर भक्त के पास कुछ रहता नहीं, मगर उसकी भक्ति रूपी भावना में इतनी शक्ति है कि जल थल में बदल जाता है। मिट्टी बोल पड़ती है, मिट्टी की मूर्ति बोल पड़ती है। कर्मा बाई ने खिलाया तो लकड़ी की मूर्ति खाने लगी, उस धातु की मूर्ति लड्डू गोपाल लड्डू खाने लगे। भक्ति में यह भाव है कि जड़ में चैतन्य डाला देता है। रावण के ऐश्वर्य को देख करके जगन्नाथ नहीं तो नहीं है, आपके शरीर में कोई कवच कुंडल भी नहीं है और पैरों में खड़ाऊ भी नहीं है। खड़ाऊ तो भैया भरत ले गए थे ना, भैया भरत खड़ाऊ ले गए थे। प्रेम में सरकार यह भी भूल गए, जंगल में नाचे। प्रभु को देखो, तनिक विचारो, जंगल में कांटे चुभेंगे इसकी पीर न रही। नाथ नरक नाही कलम इतिहास। जब मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी कोलकाता के सम्मेलन करने के बाद उन्हें वही जानकारी मिली कि मोतिहारी के क्षेत्र में, चंपारण के क्षेत्र में अफीम आंदोलन करने के लिए कुछ कृषक तैयार हैं। अफीम आंदोलन को मना करने के लिए, मगर कोई संगठनात्मक शक्ति नहीं पहुंच रही। दिल्ली जाना था, दिल्ली की बात को कैंसिल करके तुरंत पहुंच गए मोतिहारी, चंपारण अकेले। राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, सब जो जितने भी हैं उन सबको चिट्ठी लिख दिया कि मैं मोतिहारी चंपारण में बैठा हूं अकेला, और पूरी की पूरी ब्रिटिश सरकार विरोध में। तो प्रथम वो सम्मेलन, इस सम्मेलन में महात्मा गांधी को विशेष सहयोग मिला। उस रत्नागिरी के क्षेत्र, वाल्मीकि जहां डाकू थे, रत्नागिरी नाम से, उस क्षेत्र से 10,000 की संख्या में किसानों ने सहायता किया और अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि महात्मा के विरोध में वहां कुछ बोल सके। सेना आई और दिल्ली से फोन आ गया, दिल्ली से संदेश आ गया कि महात्मा के खिलाफ कुछ मत करना। पूरी की पूरी मोतिहारी चंपारण महात्मा के साथ है, यदि महात्मा को कुछ हुआ तो यह आग पूरे हिंदुस्तान में चली जाएगी। भी जीता वीर राम से प्रश्न किया, राम से विभीषण जिस रथ पर बैठकर देता है कुछ और है। सुन हो सका होती है, वह रथ कुछ